चिड़िया नगरी में सब परिंदे हंसी खुशी रह रहे थे। तमाम परिंदे अपने राजा मक्कू राजा की बातों को गौर से सुनते और इसका एहतराम करते थे। मक्कू राजा ने भी कभी सख्ती या नाइंसाफी नहीं की थी। ये राजा तो इंतहाई अहमक है, जो अपने परिंदों से जरा बराबर भी फायदा हासिल नहीं करता। अगर ये अपनी हुकूमत का फायदा उठाते तो इसे कभी जंगल तो क्या अपने घर से भी बाहर निकलने की जरूरत ना पड़ती। इससे तो रोजाना ताजा गोश्त और अंडे खाने को मिलते। टम्मो चील मक्कू राजा की सरदारी से हसद करता है और खुद को जंगल का राजा बनाना चाहता है। वो दिन रात मक्कू राजा की बुराइयां तलाश करता रहता और आखिरकार उसे कोई बुराई नजर नहीं आती तो वो दिमाग लगाता है। अरे ये किस किस्म का राजा है जिसकी कोई बुराई नहीं? अगर ये वाकई इतना अच्छा हुआ तो मैं कभी भी जंगल का राजा नहीं बन सकता। टम्मो चील अपने दिमाग की बत्ती जलाते हुए मुख्तलिफ तरकीबों की लाइन लगाते लगाते आखिरकार वो एक तरकीब को फाइनल करते हुए इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि वो परिंदों में तफरका डाल दे। अरे टम्मो तो बहुत खतरनाक प्लान बना रहा है। इससे तो पूरे जंगल में खौफो हरास फैल जाएगा। मुझे ये सब रोकना होगा, नहीं तो पूरे जंगल का निजाम दरम बरम हो जाएगा। क्यों ना मैं अपने साथियों की मदद से ये सब होने से रोक दूं। इधर गुलाबों को टम्मो के मंसूबों की भनक लग जाती है। एक तरफ टम्मो पूरे जंगल पर कब्जा करने के लिए पूरे जंगल को अपनी तरफ माइल करना चाह रहा था। दूसरी तरफ मक्कू राजा इन सब बातों से बेखबर ही सो रहा था। गुलाबो चिड़िया मक्कू राजा को इतला देती है कि उसके खिलाफ मंसूबा बनाया जा रहा है। जबकि दूसरे जंगल से कुछ गुंडे और आवारा परिंदे इस मंसूबे की तलाश में थे। अरे एक बार चिड़िया नगरी में मक्कू और टम्मो का मुकाबला हो जाए, इसी मौके का फायदा उठाकर मैं पूरे जंगल पर कब्जा करूंगा और अपनी मनमानी करूंगा। तुम सब नजर रखो और तैयार रहना, मौका मिलते ही सब खत्म कर देंगे और सारा गल्ला लूट लेंगे और जो परिंदे पकड़े जाएंगे उनको बंदी बना लेंगे। वो हमारे लिए खाना तलाश करेंगे और जंगल का काम करेंगे, वो भी मुफ्त में। हा 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 हा। कितना मजा आएगा, ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। चलो सब शाबाश, काम पर लग जाओ। अरे ये तो बहुत खतरनाक प्लान है।
टम्मो से भी ज्यादा खतरनाक मक्कू राजा से मिलना होगा। गुलाबो गुंडों की बात सुन लेती है और मक्कू राजा के पास जाकर होने वाली साजिशों से आगाह कर देती है। मक्कू राजा बहुत परेशान होता है और गुलाबो से कहता है, गुलाबो, तुम मिन्नू, मंगू और कालू कौवे को लेकर पूरे जंगल के भरोसेमंद परिंदों को इकट्ठा करो, उनसे बात करो, उनको हमलावरों के बारे में बताओ। मैं जरा टम्मो से मिलकर आता हूँ। नहीं राजा जी, आप टम्मो चील के पास नहीं जाएंगे, वरना वो आपको देखते ही हमला कर देगा। चलो ठीक है, तुम सबको इकट्ठा करो और टम्मो चील को दावतनामा देकर आओ। सारे परिंदे दावत पर आ जाते हैं और टम्मो चील भी आ जाता है। मक्कू राजा कहता है, देखो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे जंगल खतरे में है, आवारा परिंदे ताक लगाए बैठे हैं। हमारे जंगल पर कब कुछ गड़बड़ हो वो पूरे जंगल पर कब्जा कर लें, और ये मौका तुम दे रहे हो टम्मू। मैं? क्या कह रहे हो? सोच समझ कर बोलो मक्कू, वरना अच्छा नहीं होगा। टम्मू घबरा जाता है कि अचानक मक्कू को हमारे प्लान की खबर कैसे लगी। चलो अच्छा हुआ तुम्हें खबर लग ही गई, वरना तुम यही कहते। अगर पता होता तो मैं कभी टम्मो को जीतने ना देता। अब मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। टम्मो मक्कू राजा को मुकाबले के लिए ललकारता है। क्या हुआ, डर गए? अगर मुकाबले से डर लग रहा है तो भाग जाओ, हम तुम्हें जाने देंगे। ये जंगल छोड़कर चले जाओ और दोबारा इधर कभी दिखाई मत देना। मैं मुकाबले से नहीं घबराता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आ जाओ फिर। नहीं मक्कू राजा, तुम दोनों ही ताकतवर हो। अगर अपनी ताकत दिखानी है तो गुंडों से जंगल को बचा लो, उन्होंने हमला कर दिया है। टम्मो ये सुनकर मुकाबला छोड़कर सभी परिंदों से कहता है, कोई हुकूमत के लिए नहीं लड़ेगा, हम सब मिलकर गुंडों का मुकाबला करेंगे। अगर जंगल नहीं रहेगा तो हुकूमत कैसी, और परिंदे कहाँ जाएंगे? मुझे माफ कर दो मक्कू, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं सका। मुझे लगा कि तुम मुकाबले से डरकर गुंडों का बहाना बना रहे हो। चलो मिलकर गुंडों को सबक सिखा देते हैं। सब मिलकर गुंडों का खूब मुकाबला करते हैं। गुंडों ने शिकस्त खाई और जान बचाते हुए भाग गए। एक बार फिर माफी मांगता हूँ। अच्छा राजा वो है जो मुश्किल में भी अपनी अवाम का साथ ना छोड़े और हर वक्त बखबर रहे, हर आने वाले खतरे से पहले ही वाकिफ हो। मैं तो लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। मक्कू राजा माफ कर देता है। फिर सभी परिंदे खुशी से घर वापस चले जाते हैं।